रामजी सहाय पीजी कॉलेज में टैबलेट वितरण के दौरान छात्रों का हंगामा, कॉलेज प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर स्थित रामजी सहाय पीजी कॉलेज में टैबलेट वितरण के दौरान छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। छात्रों का आरोप है कि पहले जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें 66 बच्चों का नाम काट दिया गया, जिससे बच्चे टैबलेट पाने से वंचित रह जाएंगे। छात्रों ने कहा कि अगर टैबलेट बटेगा तो सभी बच्चों में बटेगा, अन्यथा नहीं बटेगा। तो वहीं कॉलेज प्रशासन ने कहा कि जो बच्चे एक बार इस योजना का लाभ पा चुके उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि जो लिस्ट जारी हुई है वह त्रुटि से जारी हुई है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से मोइन खान की खास रिपोर्ट। आज कॉलेज में टैबलेट वितरण कार्यक्रम था। एक पहले लिस्ट जारी की गई थी जिसमें कुल 188 बच्चों का नाम था। फिर दोबारा कॉलेज द्वारा संशोधित एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें 122 बच्चों का नाम डाल दिया गया है। जो 66 बच्चों का नाम काटा गया है वो इसी विद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। तो सभी बच्चों द्वारा यह मांग है कि टैबलेट दिया जाए तो सारे बच्चों को दिया जाए, अन्यथा किसी को नहीं दिया जाए टैबलेट। तो समस्या क्या है? टैबलेट यही आज मैसेज डाले हुए थे कि 11 बजे टैबलेट बांटा जाएगा। तो सारे बच्चे आए थे जिनका 188 लोगों का नाम था, तो सारे बच्चे आए थे तो 122 लोगों को मिलना था, इसलिए रोक दिया गया है। तब सारे बच्चों को मिलेगा 188 लोग को टैबलेट वितरण होगा, अन्यथा टैबलेट वितरण नहीं होगा। अगर नहीं मिलता है टैबलेट तो क्या करेंगे? टैबलेट किनको नहीं अपनी मांग आप लोगों को नहीं मिलता क्या करेंगे? हम अपना हक के लिए मांगेंगे, धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कॉलेज में हम रहेंगे यहाँ पर। क्या नाम है और आपका? हम लोग को बार बार यहाँ से क्या इंदुपुर दौड़ाया गया है घाम में। इंदुपुर में हम लोग नोडल अधिकारी के पास, नोडल अधिकारी से बात हुई। नोडल अधिकारी बोले हैं कि आप नोडल अधिकारी हमसे बात करेगा, क्योंकि तमाम महाविद्यालयों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। कितने छात्र नेता से हम बात करेंगे? नोडल अधिकारी को हम लोग गए थे, सभी लोग 6-7 लोग गए थे। तो क्या नाम है आपका? नवीन यादव। क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे हम लोग को BA में मिला हुआ था मोबाइल सरकार की तरफ से। इस बार भी MA हम लोग जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं हम लोग तो मोबाइल मिला है। पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो हम लोग का लिस्ट में नाम आया है। लिस्ट में नाम आने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे जिसका नाम जैसे लिस्ट को क्या किए हैं लोग, चेंज कर दिए लोग। पहले आया था लिस्ट, उसको बोले हैं कि ठीक है सबका नाम आया है उसमें। हम लोग आए, आकर के सुबह 11 बजे से आकर के शाम को 4 बजे तक हम लोग थे कॉलेज में। हॉल में बैठाया गया। बैठाने के बाद ये लोग बोले कि मतलब जिसका पिछले बार BA में मिला है उसको MA में नहीं दिया जाएगा। कह रहे हैं लोग कि सरकार आने के बाद नाम आने के बाद लोग बोल रहे हैं कि नहीं देंगे बच्चों को। हाँ। ये गलत है। जब जिसका नाम आया आप लोग उसको दीजिए। कह रहे हैं और सरकार कह रहे हैं कि हर कॉलेज में हर स्कूल में बच्चों को मिल चुका है, टैबलेट भी मिल चुका है, मोबाइल भी मिल चुका है। तो कहने का मतलब है जिसका नाम आया लिस्ट में सारे बच्चों को मिलना चाहिए। बस हम लोग का कहने का यही नाम है। सारे बच्चे समान हैं, बस हम लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे से। बस हम लोग का दे दीजिए, नाम आया है तो बस हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग किसी से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ के टीचर लोग बोले कि नहीं दे सकते। तो दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सर PG कॉलेज से जा रही है। ये लोग बोल रहे हैं कि जिन लोग को मोबाइल मिल चुका है उन लोग को टैबलेट नहीं मिलेगा। उन लोग का कहने का मतलब ये कोई नियम नहीं, हर जगह बच्चों को मिल चुका है मोबाइल टैबलेट दोनों। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं, जिसको मोबाइल मिले उसको टैबलेट नहीं मिल सकता है। क्या नाम है आपका? जाने बच्चों का आरोप है कि उनको जो है कि टैबलेट नहीं दिया जा रहा है। वो बच्चों का आरोप निराधार है, क्योंकि स्मार्ट योजना के तहत सरकार जो छात्र और छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कर रही है उनके ज्ञान वृद्धि के लिए, उनके कैरियर को बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ, मैं अपने महाविद्यालय का नोडल हूँ और विगत जब से गवर्नमेंट बनी है ये योजना चल रही है और उसमें आज तक किसी बच्चे का कोई शिकायत नहीं मिला कि किसी को नहीं दिया गया या कि उसे नहीं मिला। इस तरह की कोई बात नहीं। इस बार क्या है कि स्नातकोत्तर स्तर पर क्योंकि टैबलेट आया हुआ है, तो वो टैबलेट जो है, जो हमारे देवरिया ज़िले के नोडल DG शक्ति हैं प्रोफेसर उदय भान जी, जो प्राचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय इंदुपुर के, उनका निर्देश है। और खुद जो सूची है उस सूची में भी ये चीज़ इंगित है कि योजना का लाभ 2 बार नहीं लिया जा सकता, योजना का लाभ एक ही बार देना। तो ऐसे में मैं उसको सत्यापित कर रहा हूँ कि किसी छात्र या छात्रा ने कहीं और से स्नातक किया हो, आसपास के महाविद्यालयों से जहाँ से भी, उनका मैं
छाया प्रति स्नातक का जो है अंक पत्र की छाया प्रति मंगवा लिया हूँ और उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल से मैं उसको सत्यापित कराऊंगा, ताकि हम ये चाहते हैं कि सरकार का निर्देश है कि योजना का लाभ दोबारा न मिले। योजना का लाभ एक बार सरकार का मिलने का आदेश है। ऐसे में नोडल डीजी शक्ति ने खुद ये कहा है कि आप इसको चिन्हित करके ही दीजिएगा, किसी को दोबारा उसका लाभ मत दीजिएगा। इसकी वजह से आज कुछ बच्चों को वो वितरण किया गया है, लेकिन कुछ बच्चे ग्रुप में आए हैं करीब 25, 30, 40 की संख्या में। उनका ये है कि भाई सर हम लोगों को भी दीजिए, इसलिए कि जो है हम सबको मिल रहा है, हम लोगों को मिलना चाहिए। और हम लोगों की तरफ से ये निर्देश भी दिया गया था, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला गया था कि जिन्हें स्मार्टफोन पूर्व में स्नातक की कक्षाओं में मिल चुका है, उन्हें इस योजना का लाभ दोबारा सरकार की तरफ से नहीं मिलना है, ऐसा निर्देश है। बच्चे कह रहे हैं कि कोई लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में उन लोगों का नाम था, इन 66 बच्चों का नाम काट दिया गया है। 66 बच्चे वही हैं जो स्नातक की कक्षाओं में पढ़ते समय उन्हें जो है उस योजना का लाभ स्मार्टफोन के रूप में मिला है। और शासन का यह है कि उदयभान जी जो नोडल डीजी शक्ति हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पोर्टल की तरफ से जो लिस्ट है वो सब चला गया है, वो एक त्रुटि हुई है, उस त्रुटि को शासन को प्रेषित कर दिया गया है ईमेल द्वारा